हेलो बच्चों, इंग्लिश कक्षा 12 के जो बोर्ड द्वारा जारी अभ्यास प्रश्न है, जो क्वेश्चन बैंक है, उसमें हम सिंथेसिस का टॉपिक कर रहे थे। और मुझे पूरी उम्मीद है पिछली जो कक्षा थी हमारी वो आपको पसंद आई होगी, आपका अच्छे से अभ्यास हुआ होगा जो हमने एक्सरसाइज 1 की थी। आज हम जो है एक्सरसाइज 2 करेंगे, जिसमें सिंथेसिस से संबंधित ही सवाल है। कंप्लीट ईच सेट ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हमें जो है सिंपल सेंटेंस को जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो अगर आपने पिछली क्लास को एंजॉय किया तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने साथियों और अध्यापक अध्यापिकाओं शिक्षक शिक्षार्थियों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम जो है अंतिम पंक्ति के विद्यार्थी तक पहुंच पाए और जो हमारा ध्येय है सबको शिक्षा शिक्षा उसको हम पूर्ण कर सकें। चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। साथियों, सिंथेसिस की मैं अगर बात करूं और आपको मैं जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करूं, उसमें भी जो है नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, 3 प्रकार के क्लोज होते हैं जो कि सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाते हैं। ये थोड़ा सा डिटेल्ड चैप्टर है, थोड़ा सा डिटेल्ड जो है बात करने वाली है इस पर। अभी हम जो है सिर्फ अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं और आगे अगर मौका मिला तो मैं आपको जो है ये पूरा जो टॉपिक है ये डिटेल में करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आज हम जो है सिर्फ प्रैक्टिस कर पाएंगे इसकी, ठीक है। और आज के जो सवाल हैं ज्यादातर जो है आपको नाउन क्लोज से देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो है दैट क्लोज भी आप बोल सकते हो, दैट का प्रयोग होगा काफी सारे सेंटेंसेस में, ओके। हमें जो है 2 सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं, यानी हर सेंटेंस में एक एक फाइनाइट वर्ब होगी। देखो, इट इज क्लियर यू हैव कमिटेड, एक तो हैव और एक इज, ये 2 फाइनाइट वर्ब यानी 2 सिंपल सेंटेंस। बदलना किसमें है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, है ना। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी जो है 2 फाइनाइट वर्ब होंगी, ओके। और जो है हमें कंजंक्शन का यूज करना होगा, और कंजंक्शन भी कौन सा? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से 3 प्रकार के सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, ओके। चलिए, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2 सेंटेंस को जब एक में बदलना है तो भाव भी बदलना नहीं चाहिए, ओके। भाव भी नहीं बदलना चाहिए। यू हैव कमिटेड ए क्राइम, इट इज क्लियर। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं? इट इज क्लियर, ठीक है, इट इज क्लियर दैट, और इसके बाद जो है इस दैट के बाद आप ये पूरा सेंटेंस लिख देंगे, इट इज क्लियर दैट यू हैव कमिटेड ए क्राइम। तो अगर आप ऐसा कर देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे तो ये सेंटेंस एक बन जाएगा, जो ये जो दैट है इससे कंबाइन हो जाएगा और एक ऐसा सेंटेंस बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। ये जो प्रश्न है ये बोर्ड द्वारा जारी जो क्वेश्चन बैंक है कक्षा 12 अंग्रेजी कंपलसरी के लिए, वो ही मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन माई टीचर टोल्ड मी, ठीक है। ये भी बिल्कुल वैसा ही सवाल है सिंथेसिस का। माई टीचर टोल्ड मी, इसके बाद हम क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे, ओके। दैट का प्रयोग कर देंगे और इसके बाद लिख देंगे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, और लास्ट में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। तो ये भी जो है 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर क्या बन जाएगा? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। तो कौन से कंजंक्शंस का यूज करना है, किस प्रकार से करना है, वो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके कक्षा अध्यापकों ने आपको अच्छी तरह से करवा दिया होगा कि किस प्रकार से जो है सिंथेसिस होता है ना। नहीं भी करवाया होगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैं ये टॉपिक अच्छे से करवा दूं। हालांकि इस टॉपिक को करने से पहले जो है हमें कंजंक्शंस का पता होना चाहिए, कोरिलेटिव, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, है ना। तो इनकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए, उस पर भी हम चलेंगे। लेकिन आज जो है क्योंकि ये अभ्यास की कक्षा है तो हम जो है सिर्फ अभ्यास कर पाएंगे, है ना। और थोड़ी बहुत जहां पर जरूरी होगी एक्सप्लेनेशन वहां मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ही इज वेरी सिंसियर, नो बडी डाउट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इट है इसको अगर हम हटा दें, नो बडी डाउट्स दैट ही इज वेरी सिंसियर, तो इसको भी हम जो है दैट से बना सकते हैं, नो बडी डाउट्स दैट ही इज वेरी सिंसियर। और इसको आप अलग तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन जो है बस एक क्लोज मेन हो जाना चाहिए, एक क्लोज जो है
जिसको आप प्रिंसिपल बोलते हो, और एक जो है सबऑर्डिनेट हो जाना चाहिए। तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो सिंपल सेंटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करने की है, वो हो जाएगी, है ना। Who wrote the रामचरितमानस, कैन यू टेल मी। यहाँ पर आप जो है दैट का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ आप जो है दैट का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको खुद एक कंजंक्शन के रूप में क्या मिल रहा है, एक WH वर्ड मिल रहा है ना। हु, कैन यू टेल मी, हु, यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। कैन यू टेल मी हु रोट द रामचरित्र मानस, और लास्ट में आप क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो ये भी जो है आपका इस प्रकार से जो है कन्वर्ट हो जाएगा। कैन यू टेल मी हु रोट द रामचरित्र मानस, इसके आगे आप जो है एज इट इज लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये भी जो है दो सिंपल सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ओके, यू आर काइंड टू मी, आई विल नॉट फॉरगेट इट। आप मेरे प्रति दयालु हैं, है ना, मैं इसे नहीं भूलूंगा या भूलूंगी। आप इस सेंटेंस को भी दैट से बना सकते हैं। आई विल नॉट फॉरगेट दैट, आई विल नॉट फॉरगेट दैट यू आर काइंड टू मी। देखो साथियों, मैं यहाँ पे लिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि लिखने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं। आप 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं और अच्छे और समझदार विद्यार्थी हैं, और लिखने की जहां जहां आवश्यकता है मैं वहां पर लिख भी रहा हूँ, 10वीं में, 8वीं में और 12वीं में भी। लेकिन जो मैं बात आपको समझाना चाहता हूं, आप मेरी बात को समझे, ठीक है। आई विल नॉट फॉरगेट, इट को हटा देना है और इट की जगह क्या लगा देना है, दैट, क्योंकि ये इट ही तो ये वाला सेंटेंस है ना। ये इट ही तो ये यू आर काइंड टू मी पूरे को इंडिकेट कर रहा है। तो इसको हटाकर अपने को क्या लगाना है, दैट। और यहाँ पर दैट का मतलब क्या होता है, की। क्या मतलब होता है, की। ओके, चलिए। ही इज वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट डाउट इट। मैं जो है इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि वो क्या है, बहुत ऑनेस्ट है। तो यहाँ पर भी सेम बात है, ये इट पूरे इस सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है ना। ये इट का मतलब ये पूरा सेंटेंस है, तो आप यहाँ पर भी जो है दैट का प्रयोग करेंगे। अब साथियों, इन सभी में दैट आ रहा है ना। एक जैसे से सवाल है ये लगभग। आई डू नॉट डाउट दैट ही इज वेरी ऑनेस्ट, और लास्ट में आप क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप, है ना। आपको 2 बार फुल स्टॉप लगाना नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करनी है। कहीं आप आई डोंट डाउट के बाद डॉट लगा दें, फिर दैट के बाद नहीं, फिर वो जो है स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। हमें 2 सिंपल सेंटेंस को, प्रश्न क्या था, 2 जो सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस है, इसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तब्दील करना है, ट्रांसफॉर्म करना है एक सेंटेंस में। सेंटेंस एक ही बनना चाहिए, तो फुल स्टॉप एक ही बार आएगा। ओके, चलिए। यू हैव एक्टेड रॉन्गली, आई बिलीव सो। आई बिलीव दैट यू हैव एक्टेड रॉन्गली, ठीक है। आई बिलीव दैट यू हैव एक्टेड रॉन्गली। ओके, ये था 7 प्रश्नों का ट्रांसफॉर्मेशन, और आपको इसी प्रकार से ये जो है 8वां 9वां 10वां सवाल भी करना है। द रेन्स वुड कम, दैट वाज आवर होप वाज रॉन्ग, ठीक है। आप इस सवाल को कैसे करेंगे कि यहाँ पर तो दैट जो है पहले से दिया हुआ है ना। इस सवाल को देखो, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा लिख देता हूं, एक सेकेंड। यहां पर आप इसको किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करेंगे, आवर होप, यहां पर आप लगाएंगे कोमा, ठीक है। फिर यहां पर आप लगाएंगे दैट, आवर होप दैट द रेन्स वुड कम, दैट द रेन्स वुड कम, द रेन्स वुड कम, और यहां पर आप फिर से कोमा लगाएंगे, वाज रॉन्ग, ठीक है। तो यहां पर फिर से अपनों ने जो है एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो है प्रयोग कर लिया, ठीक है। एक तो ये वाला क्लॉज है जो कि हमने स्प्लिट कर दिया था, अलग कर दिया था, है ना, और इसके बीच में हमने एक जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग कर लिया। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल गया, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही होगा इसका। आवर होप दैट द रेन्स वुड कम वाज रॉन्ग। आप यहाँ पे कोमा लगाना जो है बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, द क्लाउड्स वुड
डिस्पर्स दैट वाज आवर होप, ठीक है, आवर होप वाज चीयरिंग, ठीक है। ये बिल्कुल सेम सवाल है, ओके। आवर होप दैट द क्लाउड्स वुड डिस्पर्स, है ना। ये दैट वाज आवर होप, ये होप क्या थी, ये इतनी जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है, ये 3 सेंटेंसेस इसमें दिए हुए हैं। इन 3 सेंटेंसेस को हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। 3 सिंपल सेंटेंस दिए हुए हैं, एक कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आवर होप, ठीक है, वाज चीयरिंग का तो यूज करेंगे, आवर होप के बाद कॉमा लगाएंगे, दैट आवर होप दैट द क्लाउड्स वुड डिस्पर्स, फिर कॉमा लगाएंगे और लास्ट में क्या लिख देंगे, वाज चीयरिंग। बिल्कुल जस्ट ऊपर वाला जो सवाल है आपका 8 नंबर, उसी की तरह जो है ये 9वां सवाल भी सॉल्व होगा, ठीक है। अगर आपको जो है समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपके कमेंट्स का जवाब जरूर देंगे। और आप सीधा जो है हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमने विषय विशेषज्ञों के जो है इस कम्युनिटी सेक्शन में जो है एक जो है पोस्टर दिया हुआ है, आप सीधा कॉल करके जो है कोई भी किसी भी विद्यार्थी को जो है सुबह 10 से शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं, अगर आपको कोई किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो। चलिए प्रश्न नंबर 10 और आज की क्लास का अंतिम सवाल हम करने जा रहे हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी दैट इज नोन टू ऑल, ओके। और ये भी काफी अच्छा सवाल है और इसको हम जो है दैट honesty is the best policy इज कोमा लगाएंगे, इज नोन टू ऑल या ऑल, जो भी आप बोलते हैं, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज नोन टू ऑल, ओके। ये भी जो 2 सिंपल सेंटेंस थे, हमने इसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर दिया है बिल्कुल इजीली। जो उद्देश्य है वो क्या है, 2 जो हैं जो सेंटेंसेस हैं उनको एक में बदलना है और भाव बदलना नहीं चाहिए। हिंदी में आप इसको जो है संयुक्त वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स को मिश्रित कह सकते हैं, और एक जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं उनको आप संयुक्त वाक्य बोलते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस का यूज होता है। तो ये थोड़ी सी जो है बातें समझने वाली हैं कक्ष के जो है अध्ययन के दौरान, और मुझे पूरी उम्मीद है आपके कक्षा अध्यापक इन बातों को बताते होंगे, है ना, और आपको जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये जो हमारा सेशन है ये सिर्फ अभ्यास के लिए है, और जब ये अभ्यास खत्म हो जाएगा और फिर भी अगर कोई कमी रहेगी चाहे हमारे में चाहे आप में, तो हम इसको जो है दूर करने का प्रयास करेंगे। और आपका जो बोर्ड परीक्षा परिणाम है, और अगर आपको जो है इंग्लिश विषय में कोई समस्या है, कोई बाधा आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, उसको जो है दूर करने का प्रयास करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, ठीक है। मिलेंगे किसी नई क्लास में किसी नए प्रश्नों के साथ। मैं पटेल अरोड़ा, कोऑर्डिनेटर मिशन सक्सेस। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।